वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोला जाता है, और इसका यूज आप लोग जब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो वहां पे ये ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोगों ने मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा। तो इसकी कुछ रूल है, और वो क्या क्या रूल है तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला रूल है वो है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। हम मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब हम लोग आगे इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स में तो हम लोग क्या करेंगे कि कहीं पे हमें जरूरत पड़ सकती है कि हमें आपस में दो रो आपस में इंटरचेंज करनी पड़ सकती है, या दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करने पड़ सकते हैं। तो हम आपस में दो रोज और दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कोई रो है आई, इस रो को मैं जीरो के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं, या आई को के के साथ या जे को के के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं, या कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सी आई कॉलम का मतलब हो गया, अगर एक पहला कॉलम है और जे का मतलब सपोज J2 है, तो मैं पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं, या दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं, और उसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर हम पे एक मैट्रिक्स है, लेट A इक्वल 4 5 2 3 2 1, इस तरह की एक मैट्रिक्स है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसकी फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं। उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैंने रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 2 के साथ, तो मुझे इस तरह से लिखना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये वाली रो यहां चाहिए, ये वाली रो यहां चाहिए, तो इंटरचेंज के लिए मुझे पहले ये लिखना होगा सिंबॉलिकली। इसको इस तरह से, इसका सिंबल इस तरह से होगा इंटरचेंज का, और इस तरह से हम लिखेंगे। तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसमें से, तो क्या किया मैंने, रो 1 को और रो 2 को आपस में चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। 3 2 1 और 4 5 2, इस तरह से हम रो को भी चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर हमें कॉलम को चेंज करना है तो कॉलम भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। सपोज मैं पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करना चाहता हूं। इसका जो पहला कॉलम है 4 3 और इसका दूसरा कॉलम है 5 2, तो मैं इसको इधर से लिया हुआ इधर की तरफ लिखूंगा, तो 5 2 पहले लिख दिया और 4 3 बाद में लिख दिया 2 1। तो इसको बोलता है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। तो मैट्रिक्स में हम लोग दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं इस तरह से। और इसका दूसरा रूल है, नंबर 2 रूल है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बाय ए नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो में हम या किसी भी कॉलम में हम एक नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस नंबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो सपोज अगर कोई फर्स्ट रो है या कोई भी रो है, ith रो है, और इसमें मैं k की मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे इस तरह से लिखना होगा। मैंने ये ith वाली रो है, जो i वाली रो है, इसमें मैंने k की मल्टीप्लाई कर दी। k मींस एनी नॉन जीरो नंबर, k आपका नॉन जीरो नंबर होगा। और ऐसे ही सेम कॉलम में भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ci, इस कॉलम में मैं ci कॉलम, आई का मतलब 1 2 3 4, कोई भी कॉलम हो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इसमें अगर मैं k की मल्टीप्लाई करना चाहूं तो k ci, मैं इस तरह से इसको लिखूंगा। एग्जांपल के लिए अगर ये आपके पास एक मैट्रिक्स A है 1 4 6 2 3 4, और मुझे इसके रो में फर्स्ट रो में अगर 5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, R1 5 R1। तो जो ये नया मैट्रिक्स बनेगा, तो ये मैट्रिक्स फिर इसके बाद क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स आपका बन जाएगा, मैंने इसके अब 5 की मल्टीप्लाई की, 5 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 2 3 4, इस तरह से। और ऐसे ही सेम अगर मैं कॉलम के लिए करना चाहूं, कॉलम में मुझे मल्टीप्लाई करनी है। सपोज मुझे इसकी फर्स्ट वाले कॉलम में 1/7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा C1 1/7 C1। इससे ये पता लगता है कि हम कौन सी रो में या कौन से कॉलम में किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, सपोज इस वाले मैट्रिक्स का
मैं फर्स्ट कॉलम चेंज करना चाहता हूं और मुझे फर्स्ट कॉलम में क्या चाहिए 1/7 C1, यानी कि मैं 1/7 से इस पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो ये क्या बन जाएगा 1/7, 2/7 और ये बाकी सेकंड और थर्ड, बाकी ये सेकंड और थर्ड कॉलम से इसी तरह से रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में नॉन जीरो रियल नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो तीसरा और लास्ट रूल है वो है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। कोई भी दो रो और दो कॉलम है, हम आपस में उनको जोड़ सकते हैं। जैसे R1 को मैं R1 प्लस R2 लिख सकता हूं या C1 प्लस C2 इस तरह से लिख सकता हूं। द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर। तो सपोज में अगर R1 है, R1 में मैं R1 प्लस R2 भी जोड़ सकता हूं, R1 प्लस 2 R2 जोड़ सकता हूं, R1 प्लस 3 R2 जोड़ सकता हूं। तो यानी नॉन जीरो रियल नंबर की मल्टीप्लाई करके और वो करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपस में जोड़े जा सकते हैं। एग्जांपल के लिए इसको इस तरह से पहले हम लोग डिनोट करेंगे। जैसे मैं Ri, ये ith रो को मैं क्या चेंज कर रहा हूं। सपोज मैं ith रो में ट्वाइस ith रो में ट्वाइस करके मैं जे वाली रो को जोड़ रहा हूं। तो इसी तरह से मैं कॉलम में भी कर सकता हूं, कॉलम और इसमें सपोज मैं 3J, मैं कॉलम I और कॉलम J को जोड़ रहा हूं, लेकिन कैसे जोड़ा मैंने, कॉलम J में मैंने 3 की मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिया। ऐसी माइनस भी कर सकते हैं और इसका एग्जांपल देख लीजिए। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ये एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। सपोज ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इस तरह से। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे जीरो लाऊं। आगे जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको जीरो बनाना होगा और कहीं पे आपको 1 बनाना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है उसमें। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं सेकंड वाली रो, मैंने क्या कर दिया, जो सेकंड रो है इसकी सेकंड रो से R2 प्लस भी कर सकता हूं, माइनस भी कर सकता हूं, माइनस और फर्स्ट रो में 3 की मल्टीप्लाई की R1। तो मैंने क्या किया, R2 से R1 माइनस किया, लेकिन माइनस कैसे किया, R1 में पहले किसकी मल्टीप्लाई की 3 की। तो वही ये बोल रहा है कि नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम्स आपस में जोड़े घटाए जा सकते हैं। तो ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी अब हमारे पास, अब क्या बनेगी देखो, R1 में तो कोई चेंज नहीं किया मैंने, 1 2 ऐसे लिखा, लेकिन R2 में मैंने क्या चेंज किया, R2 माइनस 3 R1। इसमें पहले 3 की मल्टीप्लाई की और फिर इससे इसको माइनस किया। तो जब मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 3, ये 3 बन जाएगा, ये 3 2 6 और फिर इससे माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 0, ये 3 2 6 था, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 इस तरह से। ऐसे ही अगर मुझे कॉलम में भी जरूरत हो मैं कॉलम में भी कर सकता हूं अगर मुझे, और अगर मैं ये कॉलम में चेंज करना चाहता हूं, कोई भी कॉलम उसको चेंज करना चाहता हूं तो मैं कॉलम को भी चेंज कर सकता हूं। तो कॉलम के लिए सपोज मैं फर्स्ट वाले कॉलम थ्राइस, सपोज फर्स्ट कॉलम और मैं सेकंड कॉलम को जोड़ना चाहता हूं, लेकिन सेकंड कॉलम में 3 की मल्टीप्लाई के साथ जोड़ना चाहता हूं, यानी कि C1 प्लस 3 C2 ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो क्या चेंज हो जाएगा इसमें, पहला कॉलम में चेंज हो रहा है, पहले कॉलम में क्या जोड़ना है, दूसरा कॉलम, लेकिन जोड़ना कैसे, दूसरे कॉलम में किसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 की। तो मैं पहले यहां 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6 और 6 प्लस 1, तो ये पहला कॉलम हो गया 7। वैसे मैंने यहां 3 की मल्टीप्लाई की, 3 4 12 और 12 प्लस 3 15। तो ये पहला कॉलम अब ये चेंज हो जाएगा, 1 3 की जगह क्या बन गया 7 15। कैसे किया हमने, C1 प्लस 3 C2, ये C1 ऐसे रखा और C2 में किसकी मल्टीप्लाई की, C2 का मतलब ये दूसरा कॉलम, C2 में किसकी मल्टीप्लाई की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 3 4 12, तो 6 प्लस 1 7, 3 4 12 12 प्लस 3 15। और सेकंड कॉलम में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया तो इसको ऐसा ही लिखेंगे। इस तरह से हम लोग रोज और कॉलम आपस में करेस्पॉन्डिंग रो, कोई भी एनी टू रोज को आप जोड़ सकते हैं, कोई भी एनी टू कॉलम्स को हम आपस में जोड़ सकते हैं विद ए नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई के साथ। और जो नेक्स्ट इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे भी हमें इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है इनवर्स निकालने के लिए ज्यादातर। तो इनवर्स की जो डेफिनेशन है, इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इफ ए, ये कोई मैट्रिक्स ए है
ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, लेकिन मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है और मान लो इसका ऑर्डर है एम। एम का मतलब इसमें एम रो है और एम ही कॉलम है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी, मान लो एक दूसरा मैट्रिक्स है बी ऑफ द सेम ऑर्डर, वो भी इसी ऑर्डर का है, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बी भी है, सेम ऑर्डर, सच दैट ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई। अगर ये मैट्रिक्स बी इस तरह से है कि मैं इसको ए और बी की मल्टीप्लाई करता हूं, मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लाई करता हूं, ये ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है। ए और बी की मल्टीप्लाई की या बी और ए की मल्टीप्लाई की, और ये आना चाहिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, जैसे 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो ए बी बी आई आना चाहिए, बी ए बी आई आना चाहिए। तो उस केस में ये बी क्या होगा? ये बी जो है ए का इनवर्स होगा, या ए बी का इनवर्स होगा, या बी ए का इनवर्स हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अगर मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर एम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एक मान लो दूसरा मैट्रिक्स बी है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर एम है, और दोनों की मल्टीप्लाई यानी ए इंटू बी और बी इंटू ए, दोनों ही क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो उस केस में मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए का इनवर्स बोलते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का इनवर्स है, या मैट्रिक्स बी बी ए का इनवर्स है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, मान लो एक मैट्रिक्स ए ये है, एक मैट्रिक्स बी ये है। अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर देता हूं आपस में ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 1 2 इंटू बी। बी है 2 -3 -1 और 2। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का रूल आपको मालूम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 और 3 1 जा -3। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 जा -6 और 3 2 जा 6। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2 और 2 1 जा 2, और फिर ये मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, 1 इंटू 3 -3 और 2 2 जा 4। तो इसे देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 4 -3 1, 6 -6 0, ये 0 और 1, और ये आपका क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 1। तो देखो इसमें जो मल्टीप्लाई की गई, एक के साथ बी की मल्टीप्लाई की, 1 0 0 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। ऐसे ही अगर हम ए बी अब बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई कर दी, अब बी ए करेंगे आपस में, बी ए, तो बी को पहले लिखेंगे 2 -3 -1 2, और इसको बाद में लिखेंगे 2 3 1 एंड 2, और फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 जा 6 माइनस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 जा 6 और -3 2 जा 6, माइनस का 6। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 -2 और 2 1 जा 2, और फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 और 2 2 जा 4। तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 -3 1, 6 -6 0, फिर 0 और 1। तो ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। यानी कि दोनों केस में जब हमने a इंटू बी किया और b इंटू ए किया, दोनों केस में ये क्या आ रहा है? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इस केस में जो ये मैट्रिक्स b है, a का इनवर्स b, इसको हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स a का इनवर्स है वो क्या है? मैट्रिक्स b है। या ये भी बोल सकते हैं b जो है, b का इनवर्स क्या हो जाएगा? a इंटू बी भी आई आना चाहिए और b इंटू ए भी आई आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ a इंटू बी ही आई आ गया, b इंटू ए भी आई आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होता नहीं है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो दोनों में चेक करना होगा। तो ए बी भी आई आना चाहिए, बी ए भी आई आना चाहिए। तो उस केस में ये b a का इनवर्स होगा या a b का इनवर्स। इसके बाद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोगों ने मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में ही देख लीजिए, बाकी मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन सारे क्लियर करवा दूंगा।
तो इनवर्स कैसे निकाला जाता है? तो इनवर्स निकालने के दो तरीके होंगे, या तो आप रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालो या कॉलम वाला ऑपरेशन से। और रो ऑपरेशन का मतलब जो हमने अभी जो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ऑपरेशन किस तरह से इसमें होगा, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा। रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रो के साथ किसी स्केलर की किसी भी नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर या नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दो रो को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम दो तरीके से मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। पहला तो रो से रो ऑपरेशन होगा और दूसरा कॉलम ऑपरेशन से। तो अगर हमें रो ऑपरेशन से करना है तो रो पे ही हम काम करेंगे। हम क्या करेंगे, रो को ही चेंज करेंगे, जो भी चेंजेस करना हो सिर्फ रो में चेंजेस करेंगे और फिर हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो रो के लिए अगर हम रो से स्टार्ट करते हैं, इसमें रो वाले ऑपरेशन से चलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सपोज ये मैट्रिक्स ए आपके पास है, इस मैट्रिक्स ए का मुझे इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए इक्वल आई इंटू ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए इक्वल आई इंटू ए भी होता है, ए इंटू आई भी होता है। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा वाला, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स को तब तक चेंज करते जाएंगे, जब तक कि यहां पे आई की जगह, ए की जगह हमारा आई ना आ जाए। यानी इस मैट्रिक्स ए को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, किसके द्वारा, जो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ए को हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से आई बना देंगे, यानी कि इसकी रो को चेंज करेंगे, रो को चेंज करेंगे या रो को आपस में जोड़ेंगे और माइनस भी कर देंगे आपस में, जिससे लास्ट में जब तक ये आई ना बन जाए। जब ये आई बन जाएगा तो यहां पर अगर कुछ चेंजेस होगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। तो आई की जगह सपोज ये चेंज होकर क्या बन जाता है, बी। क्योंकि अगर मैं यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ इस मैट्रिक्स में, तो इधर भी मुझे उतना ही बैलेंस करने के लिए इधर भी उतना ही चेंजेस करना होगा। अगर मैं इसकी R1 प्लस R2 करता हूँ तो यहाँ पे भी R1 प्लस R2 करना होगा। अगर मैं R1 में 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ इसके R1 में भी 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उससे ये बैलेंस बना रहेगा। और फिर ये चेंज होके ये मैट्रिक्स को मैं तब तक चेंज करता रहूंगा जब तक कि ये क्या ना बन जाए, आई ना बन जाए। और ये मैट्रिक्स चेंज होके सपोज जब ये आई बनता तो उस टाइम देखना है कि ये मैट्रिक्स कितना बना। तो सपोज ये मैट्रिक्स बी बनता है तो बी इंटू ए, तो इस केस में ये बी जो है ए का इनवर्स आ जाएगा, तो हमें मैट्रिक्स ए का इनवर्स मिल जाएगा बी। और दूसरा रूल है इसका, ये कॉलम से कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें भी क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सपोज मैट्रिक्स ए है और इसको हम लिखेंगे ए इंटू आई। रो के लिए ए इक्वल आई इंटू ए लिखेंगे अगर रो से इसमें चेंजेस करना है, और अगर कॉलम से इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो ए इक्वल ए इंटू आई। और फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले को इस ए को तब तक चेंज करता रहूंगा तब तक इसमें आपस में इसमें कॉलम्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे या फिर इसमें मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करेंगे। इसको मैं तब तक सॉल्व करता रहूंगा जब तक कि ये ए आपका आई ना बन जाए, और ये ए तो ऐसे रहेगा, ये आई क्या चेंज हो जाएगा, आई बी में चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे कुछ चेंज करना होगा इसको बैलेंस करने के लिए। अगर मैं कॉलम आपस में जोड़ता हूँ दो कॉलम को, तो वही सेम कॉलम मुझे यहाँ भी जोड़ने पड़ेंगे। कोई भी दो कॉलम्स आपस में माइनस करता हूँ तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। किसी कॉलम में अगर मैं नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ भी नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये बैलेंस रहेगा। और फिर ये तब तक चेंज इसमें करते रहेंगे जब तक कि ए आई ना बन जाए। ए आई बन जाएगा तो आई भी चेंज होके कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगा, और उस केस में जब उस टाइम पे देखेंगे जब ये आई बनता तो उस टाइम पे ये मैट्रिक्स बी कितना रहा होगा। तो जितना मैट्रिक्स बी रहा होगा तो उस केस में ये मैट्रिक्स बी ही ए का इनवर्स हो जाएगा, इस तरह से। तो अगर अभी यहाँ पे ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो जब भी एक्सरसाइज में, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन हमने सोल्व कर रहे हैं कि एक्सरसाइज कहां से शुरू करनी। एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है कि आपने इनवर्स फाइंड करना है, जिससे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोला जाता है, इसी से सोल्व करना है। तो एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। तो अभी यही चीजें हैं इसमें। थैंक यू।